ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने मायाभयनिस्ताराय प्रपन्नजनसेविनं रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासो अहम्। भगवान श्री राम परत्पर ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, माँ सीता अनंत अनंत आकाश गंगाओं की संचालिका, संवाहिका, संधारिका और भक्तों पर कृपा करने वाले कल्याणकारी कल्याणी, उनकी कृपा से हम आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 16 अध्याय को 16 सर्ग को ले रहे हैं। षोडशा सर्ग। इसमें देवताओं का भगवान श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने के लिए कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसको खाकर रानियों का गर्भवती होना, इसका विवरण है। ऐसा है कि कोई अचरज मत करना इस बात में, क्योंकि ये जो है एकदम सत्य और परा विज्ञान है। इसको आपकी छोटी सी बुद्धि नहीं समझ पाएगी। कितने बुद्धि चमारी चूहरी, बुद्धि बिल्कुल चूहे के समान होती है। वो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जो बुद्धि होती है, बुद्धि में जीने वाला मनुष्य परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि हमेशा अपने ढंग से, अपनी कसौटी पर, अपने पूर्वाग्रहों के, अपने अनुभवों के, अपने संचित जानकारी के आधार पर परमात्मा का और सद्गुरु का मूल्यांकन करती है, परीक्षण करती है और अंत में कहती ना बेकार है, कोई ये परमात्मा नहीं है, सद्गुरु भी नहीं है ये। इस प्रकार से आपकी श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसलिए इस षोडश सर्ग में जो विषय वस्तु है उसको श्रद्धा पूर्वक सुनना, श्रवण करना और भगवान की भक्ति में अगर श्रद्धा और विश्वास रखते हो तो इसको सत्य मानना, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई परा आध्यात्मिक वैज्ञानिक पैरा स्पिरिचुअल इन्वेंशन नहीं है, कोई आपकी अन्वेषण नहीं है कि आप इस चीज को समझ सकें। जैसे कि एक मिथक है टाइम मशीन, वो मिथक है अभी तक कोई बना नहीं पाया है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उनके तो चुटकियों में टाइम मशीन थी। वो चाहे तो किसी युग में, किसी भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, आकाश में, पाताल में, किसी भी ग्रह में कभी भी जाते आते रहते थे। तो आप लोग अगर इसको केवल भगवान का भक्त ही समझेगा और कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ततो नारायणो विष्णु
नियुक्तः सुरसत्तमेः जनन्नापि सुरानेवं सलक्षणं वचनं ब्रवीत। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से ये वचन, मधुर वचन कहा। क्योंकि जैसे सदगुरु भी जानता है, भगवान भी जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, जिज्ञासु को आत्मज्ञान कैसे कराना है। सदगुरु जानते हैं कि कब क्या करना उचित है, लेकिन फिर भी शिष्यों के सम्मान को रखने के लिए, उनके मन को संभालने के लिए उनसे राय ली जाती है, ताकि वो ऐसा नहीं सोचेंगे गुरु महाराज हमारे जो है अधिनायक हो गए हैं, डिक्टेटर हो गए हैं। ऐसा मैंने विदेश में जाके जरूर देखा। अगर आप विदेश में कभी किसी को कुछ निर्देश दोगे या कुछ करोगे तो उनमें जो अत्यंत जिज्ञासु है वो तो बात सुनेगा, लेकिन अन्य लोग हैं वो सोचेंगे अरे ये तो बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति है, इसका अहंकार ज्यादा है। वो अपने अहंकार में सदगुरु का अहंकार आरोपित कर लेते हैं, अपने सदगुरु में अपना अहंकार देख लेते हैं। सदगुरु तो एक दर्पण है, जैसे तुम हो वैसा ही तुम सदगुरु को देखने लग जाते हो। तो भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसे भी भगवान ने जब रावण से युद्ध करना चाहा तो उन्होंने पर्वत पर जब बैठे थे तो वहां सभी से उन्होंने राय ली थी। उनको तो मालूम है कि क्या करना है, तुम क्या, जीव क्या राय देगा ब्रह्म को। उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपते सुरः तमहं तं समास्थाय निहन्यामृषि कंटकम्। देवगण उपाय को वधे तस्य, उसको रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है। राक्षसाधिपते सुरा, हे देवताओं उस राक्षसपति रावण को वध करने का कौन सा उपाय है। यम हम तम समास्थायम, यम हम तम समास्थायम, जिसको मैं आश्रय लेकर महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। निहन्या यानी मार डालूं, मृषया यानी महर्षियों का, कंटकम यानी कंटक कांटा, महर्षियों को कांटे के समान पीड़ा देने वाले उस निशाचर का वध करो। एवं मुक्तः सुरा सर्वे प्रत्युचु विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। उनके इस प्रकार इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य के रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। इसमें एक शब्द आया है अविनाशी। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, ये तीनों अविनाशी हैं और ये तीनों एक ही हैं। कार्य की दृष्टि से ये अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर ये तीनों एक ही सच्चिदानंद के तीन स्वरूप हैं। देवता अविनाशी नहीं है, इंद्र अविनाशी नहीं है। इंद्र तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। आप वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, वायु इत्यादि जो देवता हैं वो भी अविनाशी नहीं हैं। ये एक तरह का अधिभार है, पावर है। जैसे कोई व्यक्ति को किसी फौज का जनरल या फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, लेकिन पद तो कहते हैं ये नौसेना अध्यक्ष हैं। अब नाम भले कुछ हो, तो कोई भी जीव वरुण, अग्नि, यम इत्यादि जो देवत्व है इसको प्राप्त कर सकता है
इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये सब होने के बाद भी अविनाशी नहीं है। हम एक भजन बोलते हैं कि शरण में आए हम हैं तुम्हारी, शरण में आए हम हैं तुम्हारे, दया करो है दयालु भगवन, कृपा करो है कृपालु भगवन, दया करो है दयालु भगवन। हम हैं विकारी तुम निर्विकारी, हम हैं विनाशी तुम अविनाशी, दया करो है कृपालु भगवन। तो जीव जो है वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशी है, क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद जीव भाव का विनाश होता है और ब्रह्म जो है अविनाशी अंदर से प्रकट होता है। इसी को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो आगे का है सहिते ते तपस्ति ब्रह्म, दीर्घ काल मरिंदमः, तेन तुष्टो अभवत ब्रह्मा, लोक कल्लोक पूर्वजः। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु, नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को ये वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अब इस बात को ध्यान दीजिए, रावण को ऐसे वर नहीं दिया था, लेकिन जब बात चलती है आगे चलती है तो बात में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, बात में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, चाहे मनुष्य लोग की बात हो चाहे देवलोक की बात। रावण ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अमर होना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमर तो कोई हो नहीं सकता, अमर तो नहीं हो पाओगे, तो क्या तुम और दूसरा वर मांगो। तो ठीक है, मैं देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग पितर राक्षस असुर किसी से नहीं मरूं। लेकिन उसके दिमाग में उसका अहंकार था। जैसे दुर्योधन को गांधारी ने बोला था कि तू नग्न होके आ जा, मैं तुझे वज्र का कर देता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मूर्ख इसलिए बनाया कि अगर वो नहीं बनाते तो फिर वो मर नहीं सकता था, भीम उसको मार नहीं सकते थे। इसलिए भगवान ने कहा ओ तू इतना कामी पुरुष और युवा अधेड़ आयु का, और तू तेरी इंद्री इतनी बदसूरत हो गई है, तू अपनी माँ के पास जा रहा है ऐसा नग्न पग्न होके, तो कम से कम कुछ मत कर, तो अपना जो गुप्तांग है उसको तो ढक ले, ज्यादा नहीं करता है तो, नहीं तो तेरी माँ के सामने तू ऐसा निर्लज्ज होके जाएगा। तो उसने केले के पत्ते ढक लिए और वहीं से उसकी मृत्यु का रास्ता खुला। ऐसे ही रावण ने अहंकार वश नर और वानर इन दोनों से उसने अभय होने का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि नर तो उसका भोजन था और वानर भी उसका भोजन था। आज भी लोग नर और वानर का मांस इस पृथ्वी के अंदर खा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे जंगली स्थान भी हैं और कुछ ऐसे सभ्य देश हैं जहां वानर को खाया जाता है, जिसमें से चीन एक देश का नाम है। तो
ये बात जब चली तो देवता लोगों ने तो ये कह दिया कि नहीं, उसने तो ये कहा था कि मनुष्य और मनुष्य के सिवा में मुझे किसी से भय ना हो, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा था। जब मैं किसी से कुछ बात कहता हूं तो उसमें वो अपना खुद का दृष्टिकोण मिला लेता है। बाकी व्याख्या सही है, बात सही है, लेकिन कहने का ढंग उनका अपना है। अवज्ञाता पुरा तेना वरदाने ही मानवा एवं पितामहा तस्माद वरदाने न गर्विता। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उसकी अवहेलना कर दी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीण स्त्रियस्याप्युषकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परम तपा। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता हुआ और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ ही निश्चित हुआ है। जो व्यक्ति स्त्रियों का अपहरण करता है, जबकि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, जो व्यक्ति स्त्रियों को किडनैप करता है, उनके साथ बलात्कार करता है, उनके साथ गड़बड़ करता है, उस व्यक्ति ने अपने कई जन्मों तक की मृत्यु और दुर्दशा और कष्ट अपने हाथ से लिख लिए। क्यों कि बलात्कारी को भले तुम 20 वर्ष की सजा दे दो या सजाए मौत दे दो, तुम्हारी सजा तो बहुत कम है। बलात्कारी तो भगवान उसको न जाने कैसे छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े की योनियों में भेजकर और उसके साथ बलात्कार करवाता है। कैसे करवाता है कि वो पशु बनता है और पशु का जीवन जीता है, मछली बनता है, खाया जाता है, और हिरण बनता है, उसको जिंदा शेर खाता है, मार के भी नहीं खाता, जिंदा जिंदा खाता है। तो इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं वाल्मीकि रामायण के माध्यम से कि कोई किसी स्त्री का अपहरण और बलात्कार न करे। अगर करेगा तो तुम्हारे कोर्ट तो तुमको बहुत कम सजा देती है, लेकिन भगवान का कोर्ट तो बहुत ज्यादा सजा देगा तुम्हें। इत्येतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृशं। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने, ध्यान देने की बात है, सभी जीव भगवान विष्णु के वश में हैं, वो मालिक हैं जीव के। देवताओं की बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही अपना पिता बनाने की इच्छा की। और एक बात बता दूं कि भगवान को पता ही, वैसे तो उनको सब पता चलता है, लेकिन जब देवताओं ने कहा कि स्त्रियों का अपहरण कर लेता है, तभी तय हो गया था कि सीता का अपहरण रावण के द्वारा करवाया जाएगा। योजनाबद्ध तरीका था ये, क्योंकि भगवान को रावण की ये कमजोरी पता लग गई थी कि दुश्मन की कमजोरी क्या है, उसको कैसे मारा जाए। तो अगला है सचाप्य पुत्रो नपतिस्तस्मिन् काले महाधुतिः अयजत पुत्र्यामिष्टं पुत्रेप्सुरिसूदन। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश, शत्रुसूदन, उसी समय वे शत्रुसूदन, देखिए शत्रुसूदन और शत्रुसदन दो शब्द समझ लीजिए आप। शत्रुसदन का मतलब होता है दुश्मन का घर, और शत्रुसूदन का मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला। रिपुसूदन, शत्रुसूदन। महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे।
सकृत्वा निश्चयं विष्णु राम मंत्र च पितामहम् अंतर्ध्यानं गतो देवे पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति से देवता और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर ध्यान हो गए। यानी अंतर ध्यान होने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और देखते ही वहां से अदृश्य हो जाए। है आपके पास विज्ञान में ऐसी कोई कला? नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं और मेरे भगवान से कहूं और मुझे वो योग्य समझे इस चीज के, जैसे नारद को समझा है, हनुमान जी को समझा है, सनत कुमार को समझा है, महान सप्तऋषि जो अभी भी हैं, सप्तऋषि मंडल में सप्तऋषि हमेशा रहते हैं, उनको समझा है, तो मैं यहां से गायब होकर शरीर के पास ब्रिस्बेन 1 सेकंड में पहुंच सकता हूं और वहां से अमेरिका पहुंच सकता हूं। विश्व के किसी भी स्थान पर मैं यहां से गायब होकर वहां प्रकट हो सकता हूं। इसको कहते हैं अंतर ध्यान होना और प्रकट होना। वो योग्यता तो बहुत बड़े समर्थ महापुरुष को ही दी जाती है। मैं मानता हूं कि मैं इतना समर्थ महापुरुष अभी नहीं हूं जितने समर्थ महापुरुष सदगुरु नारद हैं, सनत कुमार हैं, जितने सदगुरु महापुरुष भगवान धन्वंतरी हैं, जितने सदगुरु महापुरुष भगवान इंद्र हैं, जितने सदगुरु महापुरुष अन्य हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि हैं, अभी भी हैं, वो है। और कभी भविष्य में भगवान चाहेंगे तो ये भी हो जाए, तो कह नहीं सकते, उनकी जैसी इच्छा। मेरी कोई इच्छा नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो मालिक, गुरु नानक ने कहा था। ततो वे यजमानस्य पावकादुर्प्रभम् प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। इसके बाद तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उनके शरीर में इतना प्रकाश था कि जिसकी तुलना ही नहीं थी। उनका बल पराक्रम महान था। कृष्णम रक्तांबरम रक्तास्यम दुंदुभीश्वरम। क्या बात है। स्निग्ध हर्यच्छतनुजस्मा प्रवर मूर्धजम। वो कैसे थे? कृष्णम मतलब काले रंग के, रक्तांबरधरम, और वो अंबर कैसा पहने थे? रक्त यानी लाल, अंबर यानी वस्त्र, धर्म यानी धारण किए हुए थे। रक्तास्य हम, और उनका जो मुख था वो लाल था। दुंदुभी स्वरम, उनकी स्वर था, उनकी जो आवाज थी वो ऐसी थी जैसे दुंदुभी बज रही हो, यानी धीर गंभीर। कभी आपने कभी किसी अनाउंसर की आवाज सुनी होगी, वो ऐसे बोलता है जैसे आपने रामायण महाभारत सीरियल में सुना होगा, मैं समय हूं। इस प्रकार से वो दुंदुभी की आवाज मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। मेरी आवाज तो बहुत पतली आवाज है, स्त्री जैसी आवाज है, क्योंकि मेरा हृदय स्त्रीण हृदय है, माँ जैसा हृदय है। इसलिए कुछ शिष्य मुझे अपनी माँ ही मानते हैं। उनके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और शेर के समान, कंधों पर उनके केश लहरा रहे थे, बाल लहरा रहे थे, और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे शेर के समान सुनहरे।
शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैलश्रंगम समुत्सेधम धृतशार्दूल विक्रमम। वो शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचे और गर्वीले सिंह के समान चलने वाले थे। दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमं तप्त जाम्बूनदमयीं राजतप्त परिचितां दिव्यपाय संपूर्णा पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रघया विपुलां दौर्व्यां स्वयं मायामयीमिव। उनकी आकृति सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में तपाए हुए जम्बू नद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी। परात उसके कहते हैं, बड़ी थाली को परात कहते हैं, जिसमें आटा गूंदा जाता है। जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी वो परात, वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों हाथों में, दोनों भुजाओं पर इस प्रकार उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतम पत्नी को अपने अंक में लिए हो। देखो, ये बहुत बढ़िया रूपक दिया है। अगर कोई पति अपने पत्नी से वास्तव में अच्छे से प्रेम करता है और उसे अपने पत्नी के प्रेम में रस है, उसके सौंदर्य में रस है, तो अपनी पत्नी को वो प्रेम से उठाता है। ऐसे वो प्रेम से उठाए हुए थे। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। ऐसा लगता था परात नहीं बल्कि कोई माया है। समवेक्षा ब्रवीद वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धिं मामिहाभ्यागतं नृप। उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से आया हूं। प्रजापति लोक होता है, वहां प्रजापति निवास करते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति हो गए थे और भी प्रजापति हो गए थे। ये प्रजापति की जो काल गणना है, इनका जो समय है प्रजापतियों का, वो एक मनवंतर के कुछ कालखंड में, यानी सृष्टि जो है 1000 चौकड़ी युग बीतते हैं, तब भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। और जब उनके दिन समाप्त होता है तो वो विश्राम करते हैं, तो महाप्रलय होता है। उस महाप्रलय में 3 प्रजापति होते हैं। और ये जो प्रजापति होते हैं, मनु भी प्रजापति थे। और ऐसे प्रजापति को तुम्हारे यहाँ आज के समय लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत बड़ा पाप ले रहे हैं, बहुत बड़ा। उनको मारने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही मर गए, खुद मर गए। प्रजापति के विरुद्ध बोलना ऐसा है जैसे तुम जेल में हो और तुम जेलर को गाली दे रहे हो तो डंडे खाओगे। ऐसे तुम किसी राजा के उसमें हो और राजा के बारे में गलत बोल रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो चलो यमन में चले जाओ। और यमन में जाकर अगर तुम वहां का, यमन का जो सुल्तान है, उसके बारे में अगर तुमने एक भी शब्द गलत बोल दिया तो तुम्हारे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और तुम
इतनी मार खाओगे वहां, और वो छोड़ते नहीं, मृत्यु मार डालते हैं उसको अंदर ले जाके जेल में। परंतु हमारे ऐसा विधान नहीं है। हमारे यदि कोई महापुरुषों को, सदगुरु को, प्रजापति को, भगवान को, राम को, कृष्ण को यदि कोई अपशब्द बोलता है तो पुलिस नहीं पकड़ती है, उसको दुष्कर्म पकड़ते हैं, उसको माया के अत्यंत निकृष्ट लोग पकड़ते हैं, उसको शराब पिलाना सिखाते हैं, उसको मांस खाना सिखाते हैं, उसको व्यभिचार करना सिखाते हैं, उसके कर्मों को दूषित करते हैं। और फिर क्या होता है, इसके कारण से यही पाप जो उसने किया, उसके कारण से वो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चूहा और नाली में रहने वाले कीड़े, झींगुर और मल के अंदर रहने वाले जो कीड़े जो मल खाते हैं वो बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। मां क्षमा चाहता हूं आपसे, मैं सदगुरु हूं, मुझे कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नर्क यही है। नर्क लोक कहीं बाहर नहीं है, नर्क लोग आपकी पृथ्वी पर ही है। जो विभिन्न निकृष्ट योनियां हैं वही नर्क हैं। और मनुष्य में जो राजा इत्यादि यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री यानी या कोई ये बन गए तो वो आपको थोड़ा उच्च लोगों का सुख जैसा है। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु सदगुरु के पास आ गया तो वो बैकुंठ लोक है, यहीं पर पृथ्वी पर। बैकुंठ लोक में भगवान सदगुरु के साथ रह के वो आत्मज्ञान की ध्यान साधना करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके भगवान सच्चिदानंद परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसकी जन्म मरण की सजा समाप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, वो जो आए थे वो कहते हैं, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो, मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूं। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने अपने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदं वाक्यम प्रजापत्यो नरो अब्रवीत राजन रचयता देवानद्धा प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही कि राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो देवताओं की आराधना करता है, देवता उसका ध्यान रखते हैं, संसार के कष्टों से उसको बचाते हैं। और जो सामान्य व्यक्तियों को कोई चीज प्राप्त नहीं होती, वो देवता उनको देते हैं। इदं तु न प्रसादूल पायसं देव निर्मितम् प्रजाकरं ग्रहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्। हे नृप श्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति कराने वाली है, तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। जिसने आयुर्वेद पढ़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छी से जानता है। आयुर्वेद में 8 प्रकार की बांझ महिलाएं होती हैं जिनको बच्चे उत्पन्न नहीं होते। एक तो जन्म से ही बांझ होती हैं, जिनके शरीर के अंदर इतनी कोई मतलब गर्भाशय ही नहीं होता। एक सूचीवान होती है, सूचीवत्ता बांध होती है, जिनके शरीर के अंग बिल्कुल सुई की नोक जैसे बारीक होते हैं। एक होती है मृत बच्चा, जिसके बच्चे उत्पन्न होकर ही मर जाते हैं। एक होती है हीन बच्चा, जिसके बच्चे जो हैं
गर्भ में ही विकसित नहीं हो पाते हैं और 2-4 महीने के गर्भ ही उनका गिर जाता है। इस प्रकार 8 प्रकार की जो बांझ स्त्रियां हैं वो आयुर्वेद में बताई गई हैं। और उसमें क्या है, जो आयुर्वेद के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो एक पहले प्रकार की स्त्री के अलावा सारी स्त्रियों को संतान उत्पत्ति करा सकती हैं, उसका आधार ठीक कर सकती हैं, उसका बेसिक उसकी आवश्यकता जो होती है मूलभूत गर्भधारण की, वो ठीक कर सकती हैं। तो जो देवताओं की बनाई हुई खीर है, मैं अनुमान से कहता हूं इस प्रकार की होगी कि उन्होंने, ये भगवान की लीला है, उन्होंने जो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, उनके शरीर को शुद्ध और व्यवस्थित करके भगवान के प्रकट होने का आधार बनाया। भगवान गर्भ में नहीं आए थे, भगवान तो प्रकट हुए थे। कहते ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे दीनबंधु दयालु, तीनों के भगवान। संसार आपको नहीं समझ सकता, मैं कितना भी समझा लूं, जब तक मन में व्यक्ति जीता है तो आपकी महिमा को कोई नहीं समझ सकता, उसमें शंका ही लाएगा। इस मूढ़ जीवों को क्षमा करना प्रभु। तो फिर जो है भार्याणाम अनुरूपाणाम श्रृंतेति प्रयच्छ भै तासु त्वं लप्यसे पुत्रान् यदर्थम यजसे नृपा। राजन, ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो कि तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। तथेपि तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगह्यताम् पात्रीं देवान्न संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्रुतमद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्काराभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया, ने सिर पर रख लिया। फिर उस अद्भुत प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। ऐसा हमारे यहाँ विधान है। कोई पवित्र व्यक्ति, कोई देवता, सदगुरु, बहुत बड़े महापुरुष, भगवान के अवतार या भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनकी यथोचित पूजन करने के पश्चात में, समादर करने के पश्चात उनकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने का मतलब ये भी है प्रभु, हम आपके ही चारों ओर घूमने वाले आपके ही दास हैं। हे दीनबंधु दयालु, दीनों के नाथ भगवान, आप हमें अपने तक सीमित घूमने वाला होने के कारण अपनी कृपा का पात्र समझना और सदैव हम पर कृपा करना, ये इसका भाव होता है। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तद्भुत प्रख्यं भूतं परं भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्मः तत्रैवान्तर्धीयता। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना काम पूरा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
देखिए, जब हमारे पास कोई कमी होती है तो हम समझो कि उसमें निर्धन ही होते हैं। उस तरह की चीज में हम हमारे पास हम गरीब होते हैं उस चीज में। जैसे कि प्रेम में व्यक्ति गरीब होता है कि प्रेम नहीं मिलता, जब मिल जाए तो अमीर होता है। जैसे कोई शिष्य नहीं बराबर सही मिल रहा है अपने को, तो उस समय जो सदगुरु है वो शिष्यों की प्रतीक्षा करता है, जैसे गरीब धन की प्रतीक्षा करता है। जैसे शिष्य को कोई सदगुरु नहीं मिलता तो वो बेचारा उसकी प्रतीक्षा करता है। जैसे कोई पुरुष का विवाह नहीं होता तो वो अपनी पत्नी के लिए प्रतीक्षा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। जैसे कोई माता बहन को पुत्र नहीं होता तो वो पुत्र के लिए गरीब होती है, भगवान से प्रार्थना करती है, सदगुरु से प्रार्थना करती है, देवी देवताओं को ढोकने जाती है, मान्यता लेती है, तमाम जो भी उससे बेचारी से बन सकता है वो सब करती है। तो इस प्रकार से हर्षस्मी भी रुद्धयोतम तस्मात् पुरमा वयमोहो। हर्षस् विरुद्ध योतम तस्यांतर पुरमा बभो। शारदस्या विरामस्य चंद्रस्येव नभो अशुभि। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षो उल्लास से बड़ी हुई क्रांति में किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरतकाल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। किसे रूपक दिए भगवान वाल्मीकि ने। शो अंतःपुरम प्रविश्यैव कौसल्यामिदं ब्रवीत। पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रियं त्वदमात्मनः। राजा दशरथ ने वो खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी ये अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौसल्याये नरपतिः पायसार्धं ददो तदा अर्धादर्ध ददो चापि सुमित्राये नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। अब बताइए, आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, इसका मतलब समझ सकते हो कि वो महाराजा दशरथ की सबसे ज्यादा प्रिय और सामर्थ्यवान और योग्य और अत्यंत पवित्र और मतलब पत्नी थी। और आपको पता या हो या ना हो, ये राजा दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा पति पत्नी थे, महाराज मनु का ही अवतार थे। और इन्होंने तपस्या करके भगवान से, दोनों ने तपस्या करके भगवान से कहा, हे प्रभु हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। पुत्र तो बहुत हो जाते लेकिन आप जैसा। तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, मैं ही आऊंगा तुम्हारे गर्भ में। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने आप को भी दे देते हैं। भाई हम तो ऐसे ही आदमी हैं, आपको हमारी कथा सुनेंगे तो कभी हंसेंगे तो कभी हम रोएंगे भी भगवान के प्रेम में। हमारा तो ऐसे ही का तो परमहंस है, जब रोना है रोएंगे, हंसना है हंसेंगे, डांटना है डांटेंगे, प्रेम करना है प्रेम करेंगे। हमारा जो है ऐसा ही काम है। तो ऐसा कहकर नरेश उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को उन्होंने दे दिया और बचे हुए आधे भाग को रानी सुमित्रा को अर्पण किया। कैकेयी चावशिष्टार्धम ददो पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धम पायस्यामृतोपहम्।
पायस अमृतोपयम, इस प्रकार है। अनुचिन्त्य सुमित्राय पुनरेव महामतिः, एवं तासां ददो राजा भार्याणां पायसं पृथक्। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का अवशिष्ट जो आधा भाग और बचा था, उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियः, सम्मानं मैनिरे सर्वः, प्रहर्षोर्दित चेतसा। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तुता प्राप्य तमोत्तम स्त्रियो, महीपतेरुत्तम पायसं पृथक्, हुताशना दिव्य समान तेजसो, अचिरेण गर्वान् प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षताः स्त्रियः, प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलव्यमानसः, बभूव हृष्टस्त्रिय दिवे यथा हरि, सुरेन्द्र सिद्धर्षि गणा विपूजिता। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग में इंद्र प्रसन्न होते हैं देवताओं से पूजित होकर, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर भगवान प्रसन्न होते हैं श्री हरि। उसी प्रकार भूतल पर देवेंद्र सिद्ध और महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की कृपा से इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि कांडे बालकांडे षोडश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान राम के और माँ सीता के पवित्र चरणों में आज की कथा अर्पित है।